नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज अपना जो है सेकंड ग्रेड हिंदी में अपना एक बिंदु आज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो अपना बिंदु रहेगा भ्रमर गीत शार के रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित जो भ्रमर गीत शार है, इसमें अपने सूरदास के जो पद हैं वो इसमें लिए गए हैं। सूरदास के पद ये रहते हैं, ठीक है। सूरदास के पद हैं, भ्रमर गीत सार का ये अंश है, रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है इम्पोर्टेंट बात क्या रहती है, इसमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको 20 पद पढ़ने थे। उन 20 पदों में से 17 पद अपन ने पढ़ लिए हैं। आज जो शेष 3 पद बचे हैं उनकी बढ़िया ढंग से उसकी व्याख्या और उसका जो विश्लेषण है वो आज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी मैं बात करूँ तो सेकंड ग्रेड हिंदी का अपना भ्रमर गीत सार जो है वो आज कंप्लीट होने जा रहा है। तो बढ़िया से इसको पढ़ लेना है, फिर भी मतलब कोई दिक्कत हो पूरे को आपको रिवाइज कर लेना है एक बार फटाफट। जैसे 2 गुना में जो है इसकी स्पीड आप जो है वो कर लीजिएगा। 2 गुना में स्पीड करेंगे तो आपको फटाफट जो है वो इसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा राग धनाश्री, इसका जो है वो राग रहता है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि हम सो कहते कौन की बातें। तो गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, देखो कि हे उद्धव, तुम हमसे किसकी बात कह रहे हो। देखो, हम सो कहते, हमसे कहते हो कौन की बात, किसकी बात कह रहे हो। सुनी उद्धव, सुना है हमने उद्धव, हम समझते नहीं, हम तो जानती ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। फिर पूछती है ताते, और हमें समझ में नहीं आ पा रही है कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसलिए हम तुमसे पुनः पूछती हैं। क्या पूछती हैं कि को नरप भयो, नरप यानी राजा होता है, नरप यानी होता है राजा, कि मथुरा में राजा कौन है, मथुरा का जो राजा है वो कौन है। कंस किन मार्यो, और किसने कंस को मारा है, ये आप हमें बताइएगा। प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर होगा। को वसुधा सुत आही, सुत यानी होता है पुत्र, वसुधो, और हमें यह भी नहीं जानती है कि वसुदेव का पुत्र कौन है। वसुदेव का पुत्र कौन है ये भी हमें पता नहीं है। व्यंग्य रूप में यहाँ पर गोपियाँ जो ये सारी बातें कह रही है। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाहिए। तो देखिए, हमारे यहाँ तो हम तो सिर्फ किसको जानती हैं, श्री कृष्ण को जानती है। हम तो सिर्फ श्री कृष्ण का पता है हमें तो, और हम तो श्री कृष्ण के, देखिए लिखा है हमारे परम मनोहर, हम श्री कृष्ण के मनोहारी मुख को देखकर क्या करती हैं, जीजतु, जीजतु यानी जीती है, मुख चाहिए। भाई श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर हम तो जीती हैं, भाई हम तो उन्हीं को जानती हैं। दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सखा ले संग, गोचारण गाय चराने वाले, गोप यानी जो गाय चराने जाते थे। तो देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं, उनका ये रूप में अत्यंत प्रिय है। वे आज भी प्रतिदिन क्या करते हैं, गोप मित्रों के साथ में सहज भाव से, देखिए लिखा है ना सहज भाव से गायें चराने जाया करते हैं। आज भी जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, ठीक है, अपने साथियों के साथ में। बारस गत रजनी मुख आवत, और देखिए दिन समाप्त होने पर वन से लौटते हैं। वन नहीं है, वन है, यहाँ पे वन लिख दिया गया है, वन से वो लौटते हैं। बारस गत रजनी मुख, जब रात्रि होती है और रात्रि अंधेरा जब होता है, दिन समाप्त जब होता है, तो वे वन से लौटते भी हैं। और वे ऐसा करके हमारे नेत्रों के स्तब्ध कर देते हैं। यानी वो ऐसा करके जो है करत नयन गति पंग, पंग यानी पंगु के समान स्तब्ध कर देना, और ऐसा करके वे हमारे नेत्रों को क्या कर देते हैं, स्तब्ध कर देते हैं, पंगु कर देते हैं। को व्यापक पूर्ण अविनाशी, को विधि वेद अपार। तो देखिए हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि कौन व्यापक है, को व्यापक, कौन व्यापक है, कौन पूर्ण है और कौन अविनाशी है। और को विधि, विधि यानी ब्रह्मा को कहते हैं, कौन ब्रह्मा है और वेद के लिए अपार है। भाई कौन ब्रह्मा और वेद के लिए अपार है ये हम नहीं जानती, हमें नहीं पता है। सूर वृथा, वृथा का मतलब व्यर्थ, बकवाद यानी बकवास करना है, व्यर्थ की बातें करना है। करत हो या ब्रजनंद कुमार। फिर गोपियाँ सूरदास के शब्दों में गोपियाँ जो हो क्या कहते हैं कि तुम व्यर्थ की बकवास कर रहे हो, बिना मतलब की बातें आप कर रहे हो, बेअर्थ की बातें आप कर रहे हो। अरे इस ब्रज में तो नित्य नंद कुमार का दर्शन होता है, अरे यहाँ तो ब्रज क्षेत्र में तो हमेशा श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, तुम कहाँ की बातें कर रहे हो, किस तरह की बातें तुम कर रहे हो। हमारे समझ में तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए इसमें कुछ विशेष बातें भी है, वो विशेष बातें मैं आपको बताऊं कि इसमें देखिए एक तो जो निर्गुण ब्रह्मा है, निर्गुण ब्रह्मा जो है उसको मतलब व्यंग्यात्मक शैली में उसको दर्शाया गया है। व्यंग्य वाणी का प्रयोग जो है वो निर्गुण ब्रह्मा के लिए किया गया है, ठीक है। एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात रहती है। दूसरी बात यहाँ पर
सूरदास की जो वाक चातुर्यता है, सूरदास की वाक चातुर्यता, वाणी की जो चातुर्यता है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और भी देखो यहाँ पर एक जो मैंने बात बताई थी, पंगु शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो पंगु शब्द जो है उसमें वो एक विकृति के लिए प्रयोग में आता है, यानी जब कोई व्यक्ति विकृत अवस्था में हो जाता है, विकृत हो जाता है, जैसे अपंग वगैरह होता है, तो उसके लिए पंगु शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण के रूप को देखकर अपने आप को उसके समान बता दिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है गोपियों के मन में जो है नृत्य प्रति आपको पता होगा, श्री कृष्ण देखिए मथुरा में है, श्री कृष्ण कहाँ पर है, मथुरा में है, लेकिन वे हमेशा उनको जो है कहाँ नजर आते हैं, ब्रज क्षेत्र में उनको नजर आते हैं। वे आज भी उन्हीं का जो रूप माधुरी है उसको देखती हैं और वो सोचती हैं कि सुबह श्री कृष्ण गायें चराने जाते हैं और शाम को अपने घर भी वापस लौट आते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, समझ में आ गई हो कि बात पूरी की पूरी। चलिए नेक्स्ट पद की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो पद रहेगा राग सारंग का ये पद है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं कि तू अली, क्या कहा गया है कि तू अली, अली यहाँ पर भ्रमर को कहा गया है, भौरे को कहा गया है, और भ्रमर रूप पर यहाँ पर कौन है, अपने उद्धव जी हैं। तो यहाँ पर कासो कहत बनाए, तो देखिए उद्धव से कहते हैं कि तुम किससे बनाकर कह रहे हो, अरे बनी बनाई बातें तुम किसको कह रहे हो भाई, बिनु समझे हम फिरी बूझती हैं, एक बार कहो गाय, कि हम तो इसे समझ ही नहीं पा रहे भाई, तुम जो कुछ कह रहे हो वो मेरे समझ से बाहर है, इसलिए फिरी बूझती, इसलिए हम तुमसे फिर पूछ रहे हैं कि आप अपने ब्रह्मा की कथा गाकर सुनाओ। बिल्कुल आपने जो निर्गुण ब्रह्मा की जो बात हमें कही है उसको आप गाकर सुनाइए। और देखिए क्या करना है, जान किन पे गवन किन्हों सटकनी चढ़ी, सुफलक सूत के संग, सुफलक सूत यहाँ पर उद्धव के लिए आया है, तो हमें ये बताओ, सॉरी सुफलक सूत जो है वो यहाँ पर अक्रूर के लिए आया है, किसके लिए आया है, अक्रूर के लिए आया, अक्रूर को कहा गया है सुफलक सूत। तो हमें ये बताओ कि अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर, देखिए जान किन पे गवन यानी जाना, किन्हों सटकनी चढ़ी, सटकनी रथ पर बैठकर सुफलक सूत के संग, कि हमें ये बताओ आप पहले तो कि अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा की ओर किसने प्रस्थान किया था, ये आप बता दो पहले, कौन गया था। फिर कहती हैं कि किन वे रजक लुटाई, रजक सोने जवाहरात जो वस्त्र हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है, विविध पट पट वस्त्र हैं पहिरे अपने अंग। तो देखिए किसने मथुरा में धोबी के वस्त्रों को लुटाकर अपने शरीर पर जो राजसी वस्त्र थे वो धारण किए थे, भाई ये किसने किया था, ये काम किसने किया था वो आप बताएं। किन हती चाप निदरी गज मार्यो, किन वे मल मथी जाने, तो देखिए किसने कंस के सुरक्षित धनुष को तोड़ा था, किसने तोड़ा था भाई। और यहाँ पर जो एक शब्द आया है मल्ल, मल्ल शब्द का यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा मुष्टिक और चाणूक नामक जो पहलवान थे उनके लिए यहाँ पर मल्ल युद्ध जो है वो श्री कृष्ण ने किया था, उनके लिए आया है। और हाथी जिनके लिए जब भी पूछा जाए तो हाथी जो था वो था कुबलिया पीढ़ हाथी, क्या नाम था उसका, कुबलिया पीढ़ हाथी था, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है कि किसने कंस के सुरक्षित धनुष को तोड़ा है। देखिए किन हति, हति यानी तोड़ना, चाप निद्री, तो देखिए यहाँ पर जो कंस का जो धनुष था उसको किसने तोड़ा था। फिर है गज मार्यो, और कंस के हाथी को किसने मारा था, ये सवाल पूछ रही हैं गोपियां। आगे लिखा है कि किन वे मल्ल मत्थी जाने, और यही नहीं किसने मुष्टिक और जो चाणुक, चाणुक है यहाँ पे, चाणुक नामक पहलवानों को मारा था। वो कौन थे भाई, ऐसा कौन था जिसने ये सारे काम किए थे। उग्रसेन वसुदेव देवकी किन वे निगड़ हटी भाने, और ये भी बताओ कि किसने उग्रसेन जो कि कंस के पिता हैं, वसुदेव और देवकी की बेड़ियां हठपूर्वक तोड़ी थी। भाई वसुदेव और देवकी की जो बेड़ियां थी, जो कारागार में उनको बेड़ियां जो लगाई हुई थी वो किसने तोड़ी थी वो भी आप बताएं। तू काकी है करत प्रशंसा, तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो, काकी यानी किसकी प्रशंसा कर रहे हो। कौन घोष पठायो, और अहीरों की इस बस्ती में तुम्हें किसने भेजा है। घोष का मतलब अहीरों की बस्ती, निम्न जाति की जो बस्ती यहाँ पर बताई गई है, अहीरों की बस्ती में तुम्हें किसने भेजा है। किन मातुल बदी लयो जगत जस, कौन मधुपरी छायो, किसने अपने मामा का वध करके संसार में यश प्राप्त किया है। भाई मातुल मामा को कहते हैं, किसने अपने मामा का, वध यानी वध करना होता है, तो किसने अपने मामा का वध करके संसार में यश प्राप्त किया है, कि कौन था वो भाई, वो थे श्री कृष्ण। किसकी प्रभुता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माथे मोर मुकुद, अच्छा सॉरी, जस कौन मधुपरी पायो, और देखिए किसकी प्रभुता और धाक पूरे मथुरा में छाई हुई है वो भी आप हमें बताएं। यहाँ तक कि माथे मोर मुकुद बन गुंजा, तो देखिए
यहाँ तो मस्तक पर क्या है, उनके मोर मुकुट है, गले में क्या है, वन की गुंजा की माला धारण किए हुए है, और क्या है, मुख मुरली धुनी बाजे, और मुख में मुरली की ध्वनि निकलते हुए, बताओ तो क्या बताना है कि सूरदार जसोदा नंदन गोकुल कहने विराजे। तो क्या श्री कृष्ण यशोदा नंदन विराजमान नहीं है, क्या वो श्री कृष्ण नहीं है? ये बात पूछती हैं कौन, गोपियां पूछती हैं। किससे पूछती हैं? उद्धव जी से पूछती हैं, और उद्धव इनका कोई जवाब जो है वो नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो यही की गई है कि यहाँ पर उद्धव का क्या किया गया है, उपहास किया गया है, उद्धव की जो है वो हंसी उड़ाई गई है। ठीक है, और इसमें कोई महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें देखो एक तो जो अंतर कथाएं थी, एक तो धोबी वाली कथा है, एक हाथी वाली कथा है, और एक वो जो है ना ये चरण करिए इनको हराने की कथा है। तो श्री कृष्ण ने देखो एक बार क्या किया था, कंस के धोबी को मारकर उसके समस्त वस्त्रों को जो है वो लुटा दिया था। ठीक है, और किसी जुलाहे ने उन्हें जो है वो राजसी वस्त्रों से विभूषित किया था, और सुदामा नामक माली ने उन्हें जो है पुष्प मालाएं भी भेंट की थी। दूसरी कथा रहती है वो रहती है हाथी को लेके, ये शायद है ना, उसमें उसने जो है कंस के हाथी को मार दिया था जिसका नाम था कुबल यापीड़ हाथी, उसको श्री कृष्ण ने ही मारा था। और एक कथा ये रहती है कि जो मुष्टिक और चारणोर जो क्या थे, पहलवान थे, उनको भी जो है मल्ल युद्ध में जो है वो श्री कृष्ण ने मारा था। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। अगला अपना आज का लास्ट रहेगा, इस बिंदु का लास्ट वाला ही है ये, राग शारंग में ये लिखा गया है। तो देखिए इसका सरल अर्थ आपको बताते हैं कि हम तो नंद घोष की वासी। तो देखिए गोपियाँ यहाँ पर क्या कहती हैं कि यह हम सब क्या है, परम सौभाग्य है कि हम क्या है, नंद गांव की निवासी हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण रहते हैं उस गांव के हम निवासी हैं। यह हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। नाम गोपाल जाति कुल गोप ही, गोप गोपाल उपास ही। तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है कि हमारा नाम गोपाल है। क्या है, नाम गोपाल है, जाति हमारी गोपाल है, और कुल भी हमारा क्या है, गोपाल है, और हम किस जाति की हैं, अहीर जाति की हैं। और गोप होने के कारण क्या है, गिरधारी गोवर्धन, अच्छा गोप गोपाल उपासी, और हम क्या हैं, गोप होने के कारण श्री कृष्ण की उपासिका भी हैं। और गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी। तो देखिए हमारे कृष्ण तो क्या है, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले हैं, गोधनचारी गायों को चराने वाले हैं, और वृंदावन अभिलाषी और वृंदावन के प्रेमी हैं। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं कि राजा नंद जसोदा रानी, हमारे राजा कौन है, नंद राय जी हैं, और रानी कौन है, माँ यशोदा है, रानी यशोदा है। जल दीज नदी जमुना सी, और हमारे यहाँ नित्य प्रवाहित होने वाली जो यमुना है वो हमारे लिए किसके समान है, समुद्र के समान है। जल्द यानी समुद्र के समान है। प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि। और देखिए हमारे तो प्राण तो अत्यंत सौंदर्यशाली कमल नेत्र, कमल के समान जिसके नेत्र हैं, आनंद राशि कौन है, श्री कृष्ण है। हमें तो प्राणों से प्यारे कौन है, श्री कृष्ण है। सूरदास प्रभो कयो कहाँ लो अष्ट महासिद्धि दासी, अष्ट महासिद्धियाँ, अष्ट सिद्धियों, 9 निधियाँ होती हैं, अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, कहाँ तक कहें उनसे सुख के समक्ष 8 सिद्धियां जो है वो भी उनकी क्या बन चुकी हैं, दासी बन चुकी हैं भैया। और हम कहाँ तक कहें, क्योंकि 8 सिद्धियां जो हैं जिनको प्राप्त करके व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति करता है, वो सिद्धियां भी इनके सामने जो है वो दासी के समान है। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी इस पूरे के पूरे भ्रमर गीत सार में, भ्रमर गीत सार जो कि एक मतलब पूरा मैं बात करूं भ्रमर, अच्छा सॉरी इसको सही लिखते हैं थोड़ा सा, भ्रमर गीत सार जो है, अगर ये मैंने पूरा का पूरा जो है उसको सेकंड ग्रेड हिंदी में आप जाइएगा, सेकंड ग्रेड हिंदी जो अपना एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है उसमें जाइएगा, और वहाँ पर आपको जो है मेरे ख्याल से 30+ वीडियोज़ उसमें मिल जाएंगे। और भी जो है वो डेली वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं, तो 30 वीडियोज़ आपको उसमें मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको जो है पूरा के पूरे उसमें पैराग्राफ टाइप में उसको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर जो है भ्रमर गीत सार का जो है वो वहाँ पर आपको पूरे के पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। 6-7 वीडियोज़ हैं, उनको पूरे का आपको देखना है, बढ़िया ढंग से रिविज़न उसका कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।